हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 11 असॉल्ट। एपिसोड की शुरुआत एक इंटेंस इनर मोनोलॉग से होती है। लाइट अपने रूम में बैठा हुआ सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसे लगता है कि कोई और शिमिगामी भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है और उस शिमिगामी का डेथ नोट किसी ऐसे इंसान के हाथ लग चुका है जो कीरा को सपोर्ट करता है। लाइट सस्पेक्ट करता है कि उस न्यू कीरा के पास शिमिगामी आइज भी हैं जो उसे और भी ज़्यादा डेंजरस बना देती हैं, क्योंकि बिना नाम जाने वो किसी को भी मार सकता है। लाइट सोचता है, अगर मैं इसे इग्नोर करता हूँ तो मुझे लगता है अगले 4 दिन में एल मर जाएगा, लेकिन मैं इस इम्पोस्टर को माफ नहीं कर सकता। ये कीरा की इमेज को खराब कर रहा है अपनी सेंसलेस किलिंग से, और अगर ये स्लिप कर गया और पकड़ा गया तो डेथ नोट के सीक्रेट समझ में आ जाएगा, जो मैं अलाउ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा दिन मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ये मोनोलॉग एकदम क्लियर करता है कि लाइट अपने आप को ट्रू कीरा समझता है और उसके लिए न्यू कीरा एक थ्रेट भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। सीन कट होता है टास्क फोर्स मीटिंग रूम पे। सभी नाओमी मिसोरा के अचानक गायब हो जाने पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वतारी उन्हें इंटरप्ट करके इन्फॉर्म करता है कि सकुरा टीवी पे एक कीरा का ब्रॉडकास्ट हो रहा है। टीवी ऑन होता है और एक डिस्टॉर्टेड रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है। ये सो कॉल्ड कीरा अनाउंस करता है, अभी जब मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूँ एक मेजर टीवी एंकर जिसका स्कैंडल्स का रिकॉर्ड है वो मर जाएगा। और वैसे ही होता है। एंकर लाइव ब्रॉडकास्ट पे ही कोलैप्स करके मर जाता है। टास्क फोर्स शॉक है। फिर टेप आगे चलती है और टीवी पर्सनालिटीज मरने लगते हैं एक के बाद एक। ये न्यू कीरा ओपनली बोलता है कि ये सब वो सपोर्ट और पब्लिसिटी के लिए कर रहा है ताकि दुनिया उसकी पावर को माने। एल क्विकली सिचुएशन को एनालाइज करता है और कहता है कि ब्रॉडकास्ट तुरंत बंद करना ज़रूरी है, लेकिन सकुरा टीवी रुकने को रेडी नहीं है। टेंशन और बढ़ जाता है। इसी बीच एक इम्पल्सिव डिसीजन लेता है उकीता। वो बिना सोचे कार लेके सकुरा टीवी पहुंचता है। बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रिफ्यूज करता है उसे अंदर जाने से। उकीता गुस्से में अपनी गन निकालता है और ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त वो गिर जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले विक्टिम्स। टास्क फोर्स शॉक में देख रही होती है कि उनका एक मेंबर अब मर चुका है, और फिर पुलिस ऑफिसर्स भी अटेम्प्ट करते हैं अंदर जाने का, और वो सभी एक के बाद एक मर जाते हैं। टास्क फोर्स पैनिक करता है, लेकिन एल काम रहता है और वार्न करता है, उकीता ने अपनी जान वेस्ट कर दी, तुम सबको भी वैसा नहीं करना है। अपनी लाइफ रिस्क करना और अपनी लाइफ थ्रो करना दोनों अलग बातें हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल रूम में, जहां शोइचिरो यागामी टीवी पर सब कुछ देख रहा है। उसकी हेल्थ वीक है, पर सिचुएशन देखकर वो और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। वाइफ टीवी बंद करती है, लेकिन शोइचिरो इंसिस्ट करता है कि उसे ऑन ही रखे। जैसे ही वाइफ रूम से निकलती है, शोइचिरो अपने बेड से उठता है, एक एम्बुलेंस चुरा लेता है और सीधा सकुरा टीवी के बिल्डिंग के अंदर क्रैश कर देता है। वो अपनी जान रिस्क करके कंट्रोल रूम में जाता है और मैनेजर को गन पॉइंट पर फोर्स करता है ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए। मैनेजर कहता है कि अगर उन्होंने ब्रॉडकास्ट रोका तो सब लोग मर जाएंगे, लेकिन शोइचिरो के डिटर्मिनेशन के सामने वो रुक जाता है। ब्रॉडकास्ट फाइनली बंद होता है और उसके बाद और कोई कैजुअलिटीज नहीं होती। शोइचिरो फिर टास्क फोर्स से मिलता है। सब इम्प्रेस्ड होते हैं उसकी ब्रेवरी से, लेकिन उकीता की अनएक्सपेक्टेड डेथ का ग्रीव सब पर हेवी है। एल अपनी एनालिसिस करता है। वो स्ट्रांगली सस्पेक्ट करता है कि जो कीरा ने उकीता को मारा उसने क्लियरली बिना नाम के किया।
मतलब इस न्यू कीरा के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, मोस्ट लाइकली शिमिगामी आइज। एल का कंक्लूजन होता है कि इसमें 70% चांस है कि टेप वाला कीरा एक्चुअली एक नया कीरा है, क्योंकि उसका काम कावर्डली और फ्लैशी है, बिल्कुल अलग फर्स्ट कीरा से। इस बीच लाइट सीक्रेटली सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब वो कंफर्म करता है कि ये किलिंग्स उसने नहीं की, तब वो शॉक्ड फील करता है। उसे रियलाइजेशन होता है कि ये न्यू कीरा उसके लिए डेंजरस भी है और एक टूल भी बन सकता है। लाइट डिसाइड करता है कि वो टास्क फोर्स ज्वाइन करेगा ताकि वो एल के क्लोज आ सके और न्यू कीरा को कंट्रोल या एलिमिनेट कर सके। एपिसोड के एंड में हमें फाइनली रिवील होता है कि सेकंड कीरा का ट्रू आइडेंटिटी एक यंग वुमन है, मीसा अमाने। वो ओबेस्ट है फर्स्ट कीरा से और उसने सकूरा टीवी स्टंट इसलिए किया ताकि लाइट का अटेंशन खींच सके। उसके साथ होता है उसका शिमिगामी रैम, जो उसे वार्न करता है डेथ नोट मिसयूज ना करने के लिए। लेकिन मीसा कॉन्फिडेंट है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वो पावर्स है जो फर्स्ट कीरा के पास नहीं है, शिमिगामी आइज। और इस तरह एपिसोड खत्म होता है एक नए ट्विस्ट के साथ। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। लाइट का मोनोलॉग। एपिसोड की शुरुआत में लाइट्स के थॉट्स एक बड़ा फोरशैडोइंग है। उसे लगता है कि न्यू कीरा के पास शिमिगामी आइज है और अगर इसे इग्नोर किया तो एल अगले 4 दिन में मर जाएगा। ये एकदम सीधा हिंट है कि अब स्टोरी एक नई डेडली फेज में एंटर करने वाली है। ओकिता की डेथ ये सबसे बड़ा क्लू था। उसका बिना नाम लिखे मर जाना क्लियर करता है कि जो न्यू कीरा के पास एबिलिटी है वो पहले कीरा के पास नहीं थी। ये इनडायरेक्टली शिमिगामी आइज का पहला प्रूफ था जो बाद में कंफर्म होता है। शोइचिरो का एम्बुलेंस क्रैश। हॉस्पिटल से उठकर सकूरा टीवी तोड़ना सिर्फ हेरोइक मोमेंट नहीं था, ये एक सिंबलिक मिरर है लाइट के लिए। जहां लाइट अपनी जस्टिस के लिए रेकलेस है, वहीं शोइचिरो सच में ड्यूटी और सैक्रिफाइस के लिए अपनी जान रिस्क करता है। एल का 70% कैलकुलेशन। जब एल बोलता है 70% चांस है ये न्यू कीरा है, ये उसका लॉजिकल कंफर्मेशन है। वो एक्सट्रीम सर्टेनिटी यूज नहीं करता, पर नंबर्स के ट्रस्ट का सिग्नल होते हैं। मतलब उसने एविडेंस देख लिया था कि ये कीरा अलग है। बाइनोक्यूलर्स का सिंबलिक शॉट। एपिसोड के एंड में एक एम्प्टी रूम और बाइनोक्यूलर्स दिखाई जाते हैं। ये एक सबटल पर इम्पॉर्टेंट क्लू है कि मीसा अपने शिमिगामी आइज के साथ बाइनोक्यूलर्स यूज करके ऑफिसर्स के चेहरे देख रही थी और उन्हें इंस्टेंटली मार रही थी। मीसा का रिवील और रैम की वार्निंग। एंड में मीसा अमाने का रिवील एक ऑब्सेशन को दिखाता है, ना कि सिर्फ सपोर्ट। उसका मोटिव इमोशनल है और रैम की वार्निंग इग्नोर करना फ्यूचर ट्रेजेडी का फोरशैडोइंग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।